तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मम्मी आप एक चीज़ बताओ यार, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इतनी गर्मी है और आप ये स्वेटर जैसी पहन के घूमते हैं। ये तो आप बाजू के बेटे, ये तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो न्यू मॉर्निंग हो चुकी है और सब लोग उठ भी चुके हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। तो अभी नेहा गई है पूजा करने, तो मुझे भी पूजा करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग को मैं शुरू कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ब्रेकफास्ट पे आपकी ड्यूटी आज? हाँ, मम्मी की ड्रम के पास ड्यूटी है ना। अभी तक मेरी ड्यूटी थी ड्रम के पास। हाँ। आज अब हमने अभी कहीं जाना है, चौपाल जाना है हमने। अब तो मतलब थोड़े से रह गया, 2-3 ना। तो पापा ने कल रात को पानी लगाया था, तो अब बस थोड़ा सा जो साथ में हेल्प करने वाले थे ना, वो लेट हो गया। वरना इस टाइम तो 3-4 ड्रम हो जाते, क्योंकि यहाँ गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। और दिन में स्प्रे करने का ना मन नहीं करता है। सुबह शाम अच्छा रहता है। 12-1 बजे तक खत्म हो जाएंगे। बट हम तो पहले ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें चौपाल में काम है, फिर हमें वापस भी आना है। हमें जो काम है उसमें मम्मी को शक हो रहा है। एक तो दिक्कत ये है कि हमें ना परसों शिमला मतलब निकलना है यहाँ से। पर हम बता ही देते हैं, क्योंकि मम्मी को पता चल ही गया होगा। एक्चुअली क्या है, मम्मी का बर्थडे आ रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं केक लेने चौपाल। और कल है संडे, तो कल मिलेगा नहीं, तो इसलिए आज ही लेके आना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोगों ने चले जाना है। हाँ। तो इस करके हम सोच रहे हैं कि मम्मी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करके ही जाएंगे। वैसे मैं, पापा और अक्षय कल बात कर रहे थे, तो मैं बोलते हैं अच्छा मेरे को पता है। मम्मी को पता चल चुका है, व्लॉग में भी हिंट उनको पता चल गया। और पता है उनको ये भी पता है हम चौपाल क्यों जा रहे हैं। हाँ। तो फिर छुपाने से कोई फायदा नहीं, सच्चा आप लोगों को भी बता देते हैं। ऐसे भले मम्मी को पता चलता रहे, बट हमने सोचा जैसे ही मम्मी का बर्थडे आने ही वाला है और हम यहीं पे है, तो मैंने सोचा कि चलो सेलिब्रेट करके ही जाते हैं, क्योंकि शिमला जाना भी हमें पड़ेगा, क्योंकि चेकअप है। तो इस करके और भी मम्मी के लिए हम कुछ चीजें सोच रहे हैं। अब चौपाल जाके देखते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, तो आप और दादी जल्दी से ब्रेकफास्ट करने आओ। ठीक है। अभी मैं पूजा करने आया था, तो मैंने देखा कि दादी जो है ना अपना सामान सेट कर रहे हैं। और ये जो ट्रंक है ना, ये बहुत पुराना है। दादी आपकी शादी के टाइम का ट्रंक है? ट्रंक है मेरे, 3 है ट्रंकियाँ। 3 ट्रंक है? हाँ, 3 ट्रंक मेरे हैं। हाँ जी। सामान मेरा ये बिखरा हुआ था थोड़ा, मैं कभी सेटल करके ठीक रहेगा, ऐसा ये रखूंगी। ऐसा मेरे को याद नहीं रहता। दादी के साथ दिक्कत अब ये है कि अब दादी थोड़ा सा भूलना शुरू हो गया, तो इनको याद ही नहीं रहता कि कहाँ पे क्या चीज है। क्या क्या है। तो इसलिए एक ही जगह रख रहे ताकि यहीं पे ही ढूंढे। तो ये वाले जो ट्रंक है ना दादी, ये आपके शादी के टाइम के? बहुत पहले के बेटा। हैं? आपकी शादी से भी पहले के? तो ना तो शादी से पहले के तो है नहीं ना, तो अभी शादी के बाद के है। हाँ। और ये देखो, इसमें लॉक जो है ना अलग तरीके का है। ये देखो इस तरह से लगता है और इस कलर की होती है। और इसमें जो ताला मैं बोल रहा था, ताला देखो कितना अलग सिस्टम का है। छोटा सा, ये छोटा सा ताला है ये, और इतनी साल हो चुकी है, ये अभी तक खराब नहीं हुआ है। और ऊपर से देखो किस तरह से शेप बना हुआ है इसका। ये यहाँ से बंद होता है, फिर ये लॉक लगता है। तो ये देखो, ये है पुरानी चीज़ें जो कि अब नहीं मिलती। अब के लॉक तो ना ज़्यादा नहीं चलते। ये देखो प्रिंस लिखा हुआ है इसमें। ये जो कीरिंग है ये भी बहुत पुराना, उस टाइम पे ऐसे ऐसे कीरिंग हुआ करते थे। तो पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए याददाश्त के लिए। और ना लक्कड़ के संदूक भी थे, है ना? हाँ, लक्कड़ का परे है मेरे दूसरे बेटे के घर में। हाँ जी, वो भी है, पर अलवारी है एक, उसमें मेरा सामान है। मेरा सामान पता नहीं कहाँ मेरे को ये याद नहीं रहता मैंने कहाँ क्या क्या रखा। शिमला में भी होगा 10 सामान आपके? शिमला में तो है न, थोकी में। पर यहाँ भी बहुत है। भगवान की दृष्टि से तेने बहुत दिया है, बहुत। आपका धन्यवाद। बच्चों ने, बेचारे ने, सबने। चलो दादी, ये आपका हक है और हमारा फर्ज है, बस तो बनता है। अब ये है कि भाई भगवान तो चलो राजी खुशी रखेगा, यही है हमारा। तो करो आप ना, आप सेटिंग करो। मैं आपकी मदद करूं? क्या करना है? अब तो मैंने कर ही दी ना थोड़ा। अच्छा, मेरे भी याद नहीं रहता कहाँ क्या रखा। बस रख तो दिया, ऐसे लगता कहाँ रखा, क्या रखा, कैसे रखा। चलो हम तब तक ब्रेकफास्ट की तैयारी करते, फिर सीधा आप ब्रेकफास्ट करने आओ, है ना? ठीक है दादी, हो गया मेरा। ओके। बाय दादी। आपके पोते भूल गए सनस्क्रीन लगाना। कैसे तुम हैं? क्रीम लगा दो, लोग क्या बोलेंगे, क्या ठीक है दादी, भूल गए थे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ लाना तो नहीं है टॉफी के अलावा? नहीं। ठीक है, बाय। तो मम्मी पापा का तो लंच टाइम हो चुका है। आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं।
हो गई स्प्रे हो गई, बस थोड़ा सा रहेगा, ऑलमोस्ट हो ही गया ना, स्प्रे होगी। ये कल पापा ने रात को पानी भरा है तब जाके हुई है, नहीं तो होनी नहीं थी। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो फिर मैं और अक्षय सामान लेके आते हैं जल्दी से वापस ना, ठीक है? आप लोग करो आराम से। बाय मम्मी, जो सामान होगा ना फोन कर देना आप, ठीक है? बाय। ठीक है जी, ओके। तो मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ। सुबह भी मेरी ड्यूटी स्प्रे करने में लग गई थी। बंदे तो आए हुए थे पर फिर भी हेल्प चाहिए होती है जब स्प्रे करते हैं, तो एक दो आदमी अगर एक्स्ट्रा हो तो जल्दी हो जाता है काम। तो अपना काम तो हो चुका है और अब मैं रेडी हो चुका हूँ। गाड़ी थोड़ी सी गर्म करता हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं हम बढ़िया चौपाल को, क्योंकि हमारे पास है समय कम। तो हमें जो है जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा पॉसिबिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम लोग जा रहे हैं केक लेने और कल है संडे, तो कल शॉप बंद रहेगी और वहाँ पे एक ही बेकर है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है वहाँ पे या क्या सिस्टम है, वो चौपाल जाके ही पता चलेगा। नेहा इज़ रेडी, तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ ऊपर, नेहा वहीं से बैठेगी घर के पास से। तो चलो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। आई होप कुछ मिल जाए हमें। तो हम लोग निकल चुके हैं और इतनी गर्मी में, ये भी इसलिए हमारे को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि अब अगर हमें केक लेना है तो पहले शायद ऑर्डर देना पड़ेगा और नहीं है अभी वहीं जाके पता चलेगा कैसा कैसा है पता नहीं है ना, इसलिए अक्षय ने बोला कि जल्दी निकलते हैं। अगर वेट भी करना पड़े तो कम से कम ये कि वेट कर सकते हैं। आज में ही हमें केक मिल जाए, भले ही शाम तक। हाँ, और अगर नहीं तो फिर कल संडे है तो कल आना पॉसिबल भी नहीं होगा, और अगर शॉप नहीं खुलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ वो भी है। तो लेट थोड़ा इसलिए भी निकले क्योंकि अक्षय मम्मी पापा की हेल्प कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि हम कल से स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा सा रह गया था, तो अब ऑलमोस्ट हो गया, एक ड्रम रहा है। तो फिर अक्षय ने बोला कि अब चलो हो जाएगा, अब हम लोग निकलते हैं। ये चीज़ अच्छी कि अभी हवा लगी है ना, ऐसी गर्मी नहीं है। कोई पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि आपका गांव का नाम लास्टा धार क्यों है? लास्टा धार इसीलिए क्योंकि आप देखोगे धार होता है रिज, हाँ। तो यहाँ से ऊपर जितनी भी रिज है वो यहाँ ये लास्ट है, यहाँ से नीचे फिर डाउन आ जाता है, इसलिए लास्ट धार मतलब लास्ट रिज। हाँ जी, इसलिए इसका नाम लास्टा धार है। और वैसे और भी नाम है इसका, इसको क्षांडी बोलते हैं, पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, इसलिए लास्टा धार हम बोलते हैं। और दूसरा पूछते कि आपका गांव चौपाल में नहीं है? चौपाल इतना जैसा नहीं है ना, चौपाल में बहुत सारे गांव हैं, ठीक है? तो अब तहसील है चौपाल और उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, तो उसमें से एक गांव जो है हमारा वो लास्टा धार है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। मैं भी ऐसी कंफ्यूज होती थी, आपकी गलती भी नहीं है। मैं भी यही बोलती थी आपके गांव का नाम लास्टा धार है या क्षांडी है। अब आप कंफ्यूजन दूर हो रही है जब मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं तो मैं भी यही पूछती थी। तो अभी हम लोग चलते हैं, गर्मी भी इतना ज़्यादा है। लंच हमने किया नहीं क्योंकि हम और ज़्यादा लेट हो जा रहे थे। अब चौपाल में देखते हैं अगर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो हम अपने पुराने गांव की तरफ से जा रहे थे, तो हमने देखा कि सामने जो है चाचू का छत लग चुका है। जो हम बात कर रहे थे कि नया घर बन रहा है, उस पर छत लगनी है, तो एक दिन यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। आपको भी दिखाएंगे किस तरह का बन गया। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत ही अलग से दिखाई दे रहा है पूरे गाँव में, पर चलो ज़रूर एक दिन जाएंगे। तो हम लोग चौपाल पहुँच चुके हैं और सबसे पहले तो जाएंगे हम बेकरी वाले के, ताकि अपने को आइडिया मिल जाए कितना टाइम लगना है कितना नहीं लगना है। और एक सूट की दुकान जो थी, कहाँ बताई थी यार, वो ये वाली होगी शायद है। कौन सी? यहाँ वाली? नहीं पता नहीं, देखते हैं। अब पूछनी पड़ेगी क्योंकि अब जब जो यहाँ रहते हैं उन्हें नहीं पता, तो मुझे तो कहाँ से नहीं खुली होगी ना यार, ब्रांडिंग्स नहीं हाँ, बोल भी रहते हैं कि बहुत अच्छा है। जो है बहुत बड़े बड़े हो गए, अब पहले छोटे छोटे इतना पता नहीं लगता। चलो पहले गाड़ी लगा लेते हैं। गाड़ी तो हमें अभी यहाँ नहीं लगानी पड़ेगी, पहले केक वाले से बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये है जी SBI बैंक, यहाँ है मेरी बिल्डिंग और इसी के साथ है बेकर, ये जो आगे वाली शॉप है। यहाँ पे देखता हूँ मैं पहले पूछ के। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे भी पूछ लिया, वो क्या पंखा, क्योंकि अब हमने सोचा कि पंखा ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बोलते पहली बार ऐसा हुआ है कि चौपाल में पंखे बिके और एक साथ इतने सारे बिक गए कि वो ख़त्म ही हो गए। सोचो आप, इतनी गर्मी पड़ रही है। वो मेरे को एकदम दुकान देख के याद आया। और एक पापा का सामान था, वो था एक टैप, तो हमने ये ले लिया क्योंकि हार्डवेयर की शॉप भी साथ में ही थी। अब थोड़ा घर का सामान है वो आगे से लेते हैं, बाकी हम मेन पंखे के लिए भी आए थे। तो सोचो अब इतनी गर्मी पड़ी है, पूरा पंखे भी गए। तो अभी ना खाने चलते हैं, एक जगह यहाँ पे नहीं खुली है, तो लेट्स एक्सप्लोर इट। और भूख भी लगी है और लंच टाइम भी हो गया है, तो उधर से आओ आप। तो इस रास्ते से हम बहुत कम जाते हैं और ये रास्ता जाता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वहाँ से ऊपर एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने सोचा कि जब चौपाल में कोई अच्छी चीज़ खुली है तो वाई नॉट टू एक्सप्लोर। और अभी देखते एक शॉप में भी जाना है हमें, तो आके जाएंगे। और यहाँ पे ही मेरा स्कूल होता था जहाँ पे हम बचपन में पढ़े हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड तक। ये सामने वाला ये है DAV स्कूल। अब तो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है।
अच्छा अब कहाँ है? अब तो नीचे को चला गया, जिस रोड ये- पे हम जाते दिखाऊंगा। ये बता रहे हैं देखो actually, ये। ये। तो ये गेट होता था यहाँ पे मेरे को छोड़ दिया जाता था और मैं बहुत ज़्यादा रोता था और घर ज़्यादा दूर नहीं था। अच्छा। और इस चढ़ाई उतराई में मेरी इतनी मेमोरीज है यहाँ से आगे को, क्योंकि जो घर है ना हाँ जी। वो घर यहीं ऊपर होता था। अच्छा मैं आपको यहाँ से आगे अपना पुराना घर भी दिखा देता हूँ, बचपन में जहाँ रहते थे। पहले रेंट पे यहाँ पे नहीं होता था। ये देखो यहाँ नीचे वाला दिख रहा है, लक्कड़ वाला। अच्छा ये वाला। हाँ, और ये जो यहाँ लिखा है ना बर्गर, हाँ जी ये शिवम उज्जवल का घर बिल्डिंग है बिल्डिंग है। चौपाल में। ओके और यहीं आगे हॉस्पिटल है और इसी के साथ कहीं खुला है। हॉस्पिटल से भी ऊपर जाना पड़ेगा ना हमें। ये हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल चौपाल, और इसी के ऊपर स्कूल है, अभी दिखाते हैं आपको। तो राइट साइड में यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा और यहीं से आगे इस सड़क में टूवर्ड्स लांकावीर मंदिर लेफ्ट साइड में बोला था। और मेरे को I think शायद ये लग रहा है, हाँ, है मेरे ना? को ऐसा देख के लग रहा है कि यही तो नहीं है, बाकी सामने वाला जाके ही पता और ये अभी रिसेंटली बना है, क्योंकि अभी तक था नहीं। हाँ ये देखो आगे Yes. ये है जी वो रेस्टोरेंट। पहुंच गए हम। वेरी नाइस, लेट्स गो इनसाइड नाउ। ये है जी वो रेस्टोरेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिलीशियस फूड, फ्रेश प्रिपेयर्ड कॉफ़ी, कोल्ड हॉट एंड मिल्क शेक, पिज़्ज़ा, पास्ता, सब कुछ मिल रहा है। कुछ लोग अंदर बैठे भी है। ये है एंट्री। और चौपाल में ऐसी चीज़ हमने पहली बार देखी है, काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने आपको शुभ आरंभ दिखाया था गुम्मा जाते हुए। अगर आप लोग चौपाल भी आ रहे तो आपको भी सेम आइटम मिलने वाली है। अंदर जाके देखें चले। वाह यार, काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि चौपाल में सब हो रहा है। क्या खाओगे आप? मैं वही देख रही थी। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया है वो किया हमने पिज़्ज़ा, पास्ता और कोल्ड कॉफ़ी। ऑल दिस हाँ यही चीज़ मिल रही थी यहाँ पे, तो हमने सोचा ये भी ट्राई करके देखते, फिर आपको बताएंगे अगर आप चौपाल आते हो तो खाना चाहिए या नहीं। अंदर से कुछ इस तरह से है ये। वाह, यहाँ पे लिखा है पावना, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका रेस्टोरेंट का नाम जो है ना वो पावना होगा। पावना होता है मेहमान, हमारे यहाँ पे ना मेहमान बोलते पावना। ये पूरा अंदर से ये देखो, काफ़ी खूबसूरत। तो मज़ा आ गया यार। अब खाना देखते किस तरह का होगा। तो सबसे पहले अपना पास्ता आ चुका है, लेट्स ट्राई इट। हमारा फेवरेट है दोनों। हाँ, प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इट्स टू गुड। और अभी कॉफ़ी भी पी लिया आपने, कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगी? बहुत टेस्टी। और अभी अपना पिज़्ज़ा आ गया, ये ट्राई करते पहले। तो हमारा राउंड पूरा हो चुका है। हम नीचे से आए थे और इस तरफ से जा रहे हैं क्योंकि नज़दीक है इस तरफ को, और काफ़ी अच्छा लगा। अब ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये है लांकावीर महाराज का मंदिर जो मैं बात कर रहा था। तो अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ को, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सा काम है, फिर निकलेंगे हम घर को। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा ना। जो इनिशिएटिव है वो 2 लड़कियों का है, और वो यहीं की चौपाल की लोकल लड़की है, और उन्होंने जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है वो खुद किया है, और मैक्सिमम प्रेपरेशन खुद करते हैं। तो मेरी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। बहुत खुशी हुई ये देख के कि चौपाल में भी बच्चे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा और यही चाहूँगा कि आप लोग आओ यहाँ पे, इनका फूड ट्राई करो। आपको जो लगता है आप अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। तो हमें अच्छा लगा, हम उनको भी रिव्यूज़ दे के आए, हम इधर भी रिव्यूज़ देना चाहते हैं कि खाना अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। और मैं वैसे जैसे बोल रहा हूँ, चौपाल में ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, अब मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ये साइंस होते हैं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो भी इतना अवेयर है और कुछ ना कुछ अपने इलाके के लिए करना चाहते हैं। अब हम भी यहाँ चौपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, कोशिश करते हैं अपना कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी चीज़ों को दिखा सके। नेहा आप बताओ, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज है कि ये केक भी बनाते हैं। हाँ, वो हमें अब पता चला। पहले नहीं पता था, अब हम लेट है क्योंकि हमें चाहिए था। बिल्कुल। और जो ये बोल रहे थे कि जो उनके पास था बंदा जो बनाता था वो चला गया है, तो कहते मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर 1-2 दिन नहीं- पहले हाँ, बुकिंग करवानी पड़ती है। तो वैसे तो बने हुए next भी होते हैं, तो अभी थे नहीं, तो हमने सोचा कि नीचे से उठा के लेके जाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम मेरे को हाँ। ये चीज अच्छी लगी कि अब ऑब्वियस सी बात है, मेरा ससुराल है, कि हमें भी कुछ अच्छी चीजें मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि बड़ी यहाँ पे ना सिर्फ नॉर्मल लोकल ढाबे ही थे, वहाँ पे ही मिलता था जो भी आपको मिलता था। चाइनीज कॉर्नर्स खुलने लग गए, अब रेस्टोरेंट्स आ गए, धीरे धीरे होटल्स भी आएंगे। तो ये डेवलपमेंट ही है अच्छी चौपाल बात के है। लिए। एक बार चौपाल की सड़क हो जाती है ना चौड़ी और एकदम बेस्ट, तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी यहाँ टूरिज्म आए, और यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लोग डेवलप भी कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं और अपना सामान इकट्ठा करते हैं और चलते हैं घर की तरफ को। तो अपना मैक्सिमम काम तो हो चुका है। मैं थोड़ा सा सामान ले रहा था, फिर नेहा चलेगी केक वाले के पास ताकि केक उठा लेते हैं। अब वहाँ से टाइम भी हो गया है, तो केक तो हमने ले लिया है। अभी हम सोच रहे हैं कि समोसे पैक करवा लेते हैं घर वालों के लिए। मतलब देखते हैं यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं,
फ्रेश कहीं बन रहा होगा तो एकदम उठा देंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि मम्मी को जो बर्थडे गिफ्ट है वो सूट या कुछ देंगे, पर उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सूट है, तो आइडिया थोड़ा सा चेंज हो गया, अब कुछ और देंगे। और वो क्या है वो इस ब्लॉग में नहीं बताएंगे क्योंकि वो ब्लॉग देख लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गिफ्ट तो आ रहा है। तो एक बोला था शॉप यहाँ पे खुली है। कहाँ पे? ये वाली हुई है। चलो मैं उतरती हूँ, मैं देखती ठीक है, गाड़ी लगाता हूँ मैं आगे, उनको पहले यहाँ लगाने नहीं देंगे ना। पुलिस चौकी के पास ही हमने देखा था कि यहाँ पे है भाई। यहाँ तो मेरे को पकौड़े ही लग रहे ताज़े ताज़े। समोसा भी होगा, पूछना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो है थोड़े से पकौड़े लिए क्योंकि यही मिल रहा था और तो कुछ था नहीं वहाँ पे। हमने सोचा था समोसे लेके जाएंगे, वो थे नहीं। तो चले अब केक को पकड़ोगे, आराम से चलना पड़ेगा नहीं तो केक ख़राब होगा ना। ऐसे ही मिलता है यहाँ पे, आपको यहाँ पकौड़े मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है इस टाइम पे। ठीक है जी, चलो। तो हम लोग अपने पुराने गांव के पास पहुंच रहे थे, तो मैंने सोचा इस एंगल से भी दिखा देता हूं आपको घर, क्योंकि चाचू चाची वहां बैठ के छत देखना चाह रहे होगे, तो अभी हम यहाँ दूर से ही दिखाते तो काफ़ी अच्छा लग चुका है। अब अगर एक आध दिन में हमारा यहाँ पे चक्कर लगता है तब तक शायद काफ़ी छत लग जाएगा, फिर आपको नज़दीक से दिखाएँगे अगर हमें टाइम लगा। पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अगर बताया जाए तो। ये दोनों ही चाचू का है, एक ये वाला एक आगे जिसमें छत डलना है। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मेन आइटम हमने अड्डे लगा दिए क्योंकि एक रास्ता जो है ना वो यहाँ से भी है घर का। नीचे नीचे से हमने केक अंदर पहुंचा दिया है। मम्मी अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो चले। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मम्मी आप एक चीज़ बताओ यार, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इतनी गर्मी है और आप ये स्वेटर जैसी पहन के घूमते हैं। ये तो हाफ बाजू के बेटे, ये होता है जैकेट के बदले, आस्कर्ट के बदले होता है। अच्छा, तब पहनते हैं आप? तब ऐसे गाँव में अच्छा नहीं लगता ना बेटे, हाँ इसलिए पहनते हैं। और दूसरा, हाँ अच्छा, या आस्कर्ट पहनते या अच्छा ये पहनते हैं, मतलब अच्छा ठीक है। और एक और चीज़ बताओ, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज थी? हमारी? हाँ नहीं, हमारी तो और मैं बता दूं आपको, मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई है और इतनी धूमधाम से हुई है। उसकी मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, मतलब कैसेट सीडी पड़ी है और फोटोज भी, एल्बम भी है। और इनकी इकलौती ऐसी शादी थी जो बिल्कुल धूमधाम से हुई है ना। ऐसा कुछ ऐसा था आपके टाइम? 90 में। क्या बात है, 34 इयर्स हो गए शादी करके। क्या बात है, 35वां साल मनाना पड़ना फिर तो और आपका। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हाँ। अक्षय और मेरी, शैलजा दी और जीजू की, पापा मम्मी की शादी अक्टूबर में हुई है। सिर्फ डेट अलग अलग है और मंथ एक ही। तीनों की शादी एक ही मंथ में हुई है। हाँ। ये एक कोइंसिडेंस है बहुत बड़ा। सही बात है। तो अपना टी टाइम तो हो चुका है, चले गाइस। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नए दूल्हे के घर चले जाते हैं, तो उनसे वहाँ से मिल के आ जाते हैं थोड़े टाइम, फिर तो हमने चले जाना है तो टाइम भी नहीं लगेगा। बस हम पापा का वेट कर रहे थे, ये अब नहा के आ गए। हाँ, अब हम जा सकते। हम जा रहे नहा के, अब हम जा रहे हैं नए दूल्हे के घर। अच्छा, उनसे मिलाते हैं ना, फिर टाइम नहीं लगेगा। और मैं आपका टैप भी लेके आ गया हूँ बाहर के लिए। हाँ, वो कीप वहाँ रखा है मैंने उस पर। हाँ जी। तो अब आ गया है टाइम लास्टाधार जाने का। तो काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि हम लास्टाधार क्यों जाते हैं। मैं बस लेके आ रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम लास्टाधार क्यों जाते हैं। तो वैसे भी थोड़ा बहुत वॉक करना इज़ इम्पॉर्टेंट, और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप वॉक ही करते रहते हैं। तो मैं सबको ये हिदायत दूंगा कि आप सबको भी वॉक करनी चाहिए। वॉक से ना काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है ज़िंदगी में। मैं आपको बताऊं, अगर आप हिलते ढुलते नहीं है, काम नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो आगे आने वाला जीवन जो है ना काफ़ी संकट भरा हो सकता है, बीमारियों से घिरा हो सकता है। एटलीस्ट आप चल के भी आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम के टाइम, इसलिए हम शाम को जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बॉटल ले आओ अब। चलो ठीक है जी। जब हम वापस आए, हम दादी को ढूंढ रहे थे कि दादी कहाँ है। फिर हमें पता चला कि हमसे पहले तो दादी नए दूल्हे से मिलने चले गए थे। फिर जब हम वहाँ गए, हमें वहाँ दिख गए थे दादी। तो अब मैं सोच रहा हूँ ना यार, इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।